औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा कि जाओ और बाजार से सौदा लेकर आओ। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और बैठा रह गया। काफी देर हो गई। यहूदी कभी अंदर जाता और कभी बाहर आता कि लड़का कहां रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को लड़का घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर क्यों कर दी। उसका बाप बड़े गुस्से में था और कहने लगा, तू बड़ा नादान और पागल है। मैंने तुमको कहा था कि तुम जल्दी आना और तुमने आने में इतनी देर कर दी। और ये बताओ, तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तू खाली हाथ आ गया। सौदा कहां है। बेटा बोला, अब्बा जान, सौदा मैं खरीद चुका हूं। बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था और तू खाली हाथ आ गया और कहता है कि सौदा खरीद चुका हूं। बता, अगर सौदा खरीद चुका है तो कहां है। बेटे ने कहा, काश अब्बा जान आपके पास वो आंख होती तो मैं आपको दिखाता कि मैंने क्या खरीदा है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या खरीद कर लाया हूं। बाप काफी गुस्से में था और कहने लगा, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा और इंतहाई हसीन और जमील था। इसलिए यहूदी ने उसे कुछ ना कहा। कुछ दिनों के बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा और इतना कमजोर हो गया कि करवट लेना मुश्किल हो चुका था और फिर करीब मरगुल मौत हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। भागा भागा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, आपके पास आया हूं। आप तो जानते हैं मैं यहूदी हूं, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं। अगर मेरा बेटा आपको दिल दे गया है और करीब मरगुल मौत है, आपको दिन रात याद करता है, क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नजर देखना पसंद करें। क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार दीदार कर ले। वो लड़का किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलो, आपके आशिक का दीदार हम भी तो कर लें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जैसे जिस्म में ताकत आ गई हो, नातवानी में जवानी आ गई हो। आंखें खोली, रुख़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई और लब खिल गए। मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा। यहूदी बोला,
मेरा मुंह क्या तकता है, अबुल कासम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने। तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, उसकी रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हो गए। उस लड़के का बाप यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए यह लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। काशाने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तभी इसकी इज्जत है, इसलिए इसको ले जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो दो कंधा, सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सदीक, उमर बिन खत्ताब, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे मशहूर शख्सियत कंधा देकर ले जा रहे हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे। फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को कब्र के अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख पा रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी सी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा कराम पूछते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? पहले तो यह बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पांव मुबारक पूरा क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चल रहे थे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं पांव रखता। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पांव पर मेरा पांव आ जाए। फिर साहबा कराम पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते, हम चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत जवाब दिया, क्या मैंने उस लड़के को नहीं बोला था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा? तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। सहाबा कराम फिर पूछते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थका इसलिए हूं कि फरिश्ते और हुरें उस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूं। मोहतरम क़ारीन हज़रात, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
अल्लाह पाक का आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।